ब्यूटीफुल राधे राधे। कैसे हो डियर आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आज फर्स्ट नवरात्रि माता शैलपुत्री की तरफ से हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे कि उनके क्या मैसेज है, उनके क्या गाइडेंस है और सारा कुछ हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगा और आप अपने अकॉर्डिंग आपसे जो भी चीज़ें मैच करें तो प्लीज़ आप उसे ले लीजिए। आई होप कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे डियर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच, आपका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में है जो अटकी हुई है, जो रुकी हुई है, क्या है वो सारा कुछ देखते हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता जी। जय माता जी, सबका ख्याल रखें। ओके, प्लीज़ एक कार्ड दे माता रानी। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दे। अंडरस्टैंड। वाओ, डियर मेरे बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो ऐसा है डियर कि यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है डियर कि आपको कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पे इस सारे कार्ड का एक ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग ये निकल के आता है कि आपको कोई समझना ही नहीं चाहता है, आपको कोई नहीं समझना चाहता है और आपको होप रहती कि कोई आपको समझे, कोई आपकी मदद करे। अगर ज़्यादा मदद ना करे तो कम से कम आपके पास आके बैठे, आपसे दो बातें करे, आपके बारे में बातें करे। लेकिन लोग अपने ही बारे में बातें करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे मतलब के लिए बातें करते हैं। और कुछ लोगों को तो लगता है कि आप उसको पता है कि आप प्रॉब्लम में हो, उसके बावजूद भी आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि आप किसी बंधन में हो, आप कहीं कैद हो, आप अपनी ज़िंदगी में अभी खुश बिल्कुल भी नहीं हो डियर। आपको लगता है कि आपको किसी ने बांध दिया है, किसी ने आपको डाउन कर दिया है, गिरा दिया है। आप हमेशा लगता है आपको कि आप दूसरों की तरह क्यों नहीं खुश रहते, दूसरों की तरह आप क्यों नहीं एंजॉय करते, कम से कम बर्डन तो नहीं रहना चाहिए। इतना आपकी ख्वाहिश है कि कम से कम सुकून तो मिले, पीस तो मिले, लेकिन वो भी आपको नहीं मिल रहा है। आपने अपने अंदर के बचपना को मार दिया है। लगता है कि बचपन से ही ना आपको किसी ने समझा नहीं है। यस,
आपका बचपना भी उतना ख़ास अच्छा नहीं रहा होगा। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ रही होंगी, या फिर आपसे लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं रखी होंगी कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, दुनिया भर की ज़िम्मेदारी लाद दी गई होंगी। लेकिन आपके भीतर क्या चल रहा है, आपको किसकी ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या है, लोगों ने उनकी उपेक्षा की। ओके, और ये सिचुएशन अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। आप हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी में फ्रीडम आएगी, कब मैं अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, खुश रहूं। अपने जैसे लोगों की आपको तलाश है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम किसी को मालूम नहीं है या फिर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जानबूझकर आपको अवॉइड करते हैं। और ये अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आपके अंदर कुछ है डिवाइन पावर जो अब तक आपको प्रोटेक्ट करके रखी है। आप कुछ बड़ा कर जाओगे, इसके लिए लोग आपको ज़्यादा पता नहीं क्यों आपकी मदद नहीं करते हैं, या फिर उसको लगता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी हिम्मत मिली तो आपके अंदर कुछ करेज आ जाएगा, कुछ बड़ा अचीव करने का करेज आ जाएगा। लोग आपकी काबिलियत से वाकिफ़ हैं। लोगों को पता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, लेकिन लोग अपने छल की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से वो आपका हाथ नहीं पकड़ते। उसको लगता है कि आप उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, इसके वजह से वो आपकी तरफ देखते तो हैं लेकिन आपकी मदद नहीं करते। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप बहुत आगे निकल जाओगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको डाउन देखना चाहते हैं। इस वजह से लोग आपसे, ओ गॉड, आपसे कंपटीशन करते हैं, लोग आपको कंपेयर करते हैं। और सबको पता है कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, अगर आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उन लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। इसी वजह से जेलियस है आप लोगों से। और दूसरी कार्ड ये आई है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये जो आपने स्टार्ट किया है, इससे आपकी लाइफ में ग्रो आएगी और इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन माता रानी की तरफ से ये मैसेज है, ये कार्ड है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वो जॉब है, वो स्टडी है, वो ऑनलाइन बिजनेस है, वो स्टार्टअप है, वो कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आलस आ रही है, या फिर आप सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए हो, या फिर आप उस काम को टाइम देने के बजाय बाकी सारे काम में टाइम दे रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी लॉस हो रही है डियर। तो प्लीज़ जागो। आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से, कि आप थोड़ा आराम करना कम कीजिए। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो अभी आराम करना कम कीजिए, और ज़्यादा लग्जरी लिविंग ये सब में आप फंस चुके हो, और कहीं ना कहीं आराम में, शोराम में आप फंस चुके हो, और आपने जो स्टार्ट किया था वो अधूरा रह जाता है। तो अपने आलस को त्यागे। यहाँ पे कुछ लोगों के पास पिंक कलर के शूज़ या सैंडल हो सकते हैं, कुछ है यहाँ पे जो पिंक कलर, या तो आपको बहुत पसंद होगा। और आप बहुत ज़्यादा आलस, अभी बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो अपने काम में, आपने जो कुछ भी स्टार्ट किया है। अगर आप फ्यूचर में कुछ स्टार्टिंग करने का प्लान बनाए हो यहाँ पे, तो उसको आप प्लीज़ कैरी कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए, आप लेट मत कीजिए, आप लेजी मत बनिए। आपने जो स्टार्ट किया है या फिर आप जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपकी माता रानी की, आपके डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि ये ज़रूर आपको किसी सुपर पावर ने ही ये रास्ता दिया है, आप प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मदर अर्थ की एनर्जी आ रही है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आपने कर दिया है, या जल्दी ही करोगे। उसमें बहुत बड़ी किसी फेमिनाइन एनर्जी की हाथ है। और यहाँ पे है माता लक्ष्मी का भी ये सिंबल हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलेगी,
आपकी जो सिचुएशन अभी है, तो आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको प्लीज़ कैरी कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए और इसके वजह से आपकी लाइफ बदलेगी। आपकी लाइफ में एक नया मार्ग, एक नया गेट खुलेगा। और क्योंकि आप बहुत प्योर हो, ये सबको पता है, और इसके वजह से न्यू पाथ क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ बदलेगी। जो प्रेजेंट में आपने जी रहे हो, जो पास्ट में आपने जिया है, जो बंधन में आप बंधे हो, आपको बार बार लगता है कि किसी कार्मिक बंधन में बंधे हो, या फिर आप किसी के अंडर में काम करते हो, ऑफिस में, घर में, कहीं पे आपको लगता है कि आपको जो प्यार मिलना चाहिए, जो आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो आपकी केयर आपको लगता है अभी तक किसी ने नहीं किया है, वो थोड़ी देर के लिए किया है और किसी ने आपको फंसा दिया है। कहीं पे आप फंस चुके हो सकता है आप मैरिड लाइफ में फंस चुके हो, लव लाइफ में फंस चुके हो, अपने कैरियर में, लाइफ के किसी जगह आप स्टक हो रही हो, तो आपकी सिचुएशन ये बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी लाइफ बिल्कुल बदलेगी क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। माता रानी की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करे। आप ऑर्डिनरीज जो भी है, ऑर्डिनरीज, मेरे प्रोनाउंस को आप सॉरी, मुझे हो जाता है ऐसा बोलने में, ओके। तो आपके अंदर ऐसा बोल रहा है कि आप मनी मेकिंग करोगे, आप गेम चेंजर बनोगे, क्योंकि 8 नंबर जो होते हैं वो हमारा मनी का होता है। तो आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ करोगे जिससे आप अपनी फैमिली के पहले पर्सन ऐसे होगे जो आप अलग कुछ चुनोगे अपने लाइफ में, एक अलग पाथ क्रिएट करोगे जो आपके फैमिली में सब ने कैरी किया है, आप उनसे अलग कुछ करोगे। ये बिल्कुल अलग होगा और इससे आप बहुत ज़्यादा मनी ग्रोथ करोगे, अपनी डेस्टिनी चेंज करोगे, आप गेम चेंजर बनोगे। आप पहले पर्सन बनोगे जो कुछ हट के क्रिएट करोगे और उसमें आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ना किसी ने हाथ बढ़ा के हाथ छोड़ दिया है। आपको कहीं जैसे कि नहीं होता है कि हम, एक कहावत होती है कि झाड़ पे चढ़ा के छोड़ दिया, तो आपको किसी ने सपने दिखा के और आपके सपनों को तोड़ा है। किसी ने दोस्ती करके आपके विश्वास को तोड़ा है, किसी ने रिश्ते में आके आपके साथ धोखा किया है। कुछ तो हुआ है जो आपको लगता है कि मेरे साथ टोटलिटी नहीं हुई है, मतलब कि सबके साथ अलग बिहेव किया गया है और आपके साथ वो बिहेव नहीं किया है। आपके साथ आपको इक्वल गिव एंड टेक किसी ने नहीं दिया है लाइफ में। लगता है कि आप अभी बहुत सारे मन में बहुत सारे विचारों को डील कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है। अपने लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर आपके दिमाग में जानबूझ के कोई कचरा डाल रहा है कि तुम किसी काबिल के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं है, मैं ही सही हूँ, तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसा लगता है किसी ने आपके दिमाग को ना बिल्कुल कचरा भर दिया है और ये सब जानबूझ के किया गया है, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी से अगर कुछ अलग सोचा होगा और उसे पता चला होगा कि ये कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है, न्यू पाथ चूज़ कर रहा है, तो आपके दिमाग में ना जानबूझ के आपको भ्रमित किया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रम में फैलाया गया है कि आपको हम जो बोले आप वही करो, अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा मत करो। और ये लगता है किसी एक मेल का काम है या किसी फीमेल या थर्ड पार्टी का भी काम है कि इन लोगों को लगता है कि अगर आपने कुछ न्यू क्रिएट किया, अगर आपने कुछ नया रास्ता चूज़ किया, तो आप उसके लेवल में आ जाओगे या फिर आप उससे भी आगे निकल जाओगे, तो उसकी कहीं ना कहीं फट रही है, ठीक है।
इस वजह से वो लोग आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको मेंटल रूप से तोड़ रहे हैं। ठीक है, कि आप अपने दिमाग में ही उलझे रहो कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, कौन सा काम करना नहीं आता, भाई मुझे क्या बनाना नहीं आता, क्या पकाना नहीं आता। दुनिया भर की उल जुलूल बातों को आपके ऊपर टिप्पणी की जाती है और आप टिप्पणी को ही फ़िल्टर करते रहते हो। और ये सब है ना, ये सब आपको जानबूझ के किया जा रहा है। यहाँ पे कोई तो 2 या 3 औरत है या फिर एक आदमी है, और ये सब मिलके आपको है ना तोड़ देना चाहते हैं। और देखते हैं कि और कार्ड देखते हैं कि आपके साथ क्या होगा। इसका असर होगा। बिल्कुल आपके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर इसका असर उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन के सरेंडर में हो। आप ज़रूर पूजा पाठ करते हो या फिर यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो, या फिर आपकी वजह से किसी का भला होता है। चाहे आप किसी का अच्छा सोच के कर रहे हो या किसी के बारे में मन में प्रेयर कर रहे हो कि गॉड उसका अच्छा हो जाए, उसका घर बस जाए, उसके बच्चे ठीक हो जाए। ऐसा कुछ है जो आप दूसरों को हीलिंग भेजते हो। ठीक है, आप हीलिंग सेंड करते हो। और तीसरी बात ये है डियर कि वो लोग आपसे टक्कर लेते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीत आपकी होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास डियर। हाँ, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट ज़रूर होती है, आपके माइंड में कचरा ज़रूर भरता है, क्योंकि बार बार ये चीज़ की जाती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पास बहुत नॉलेज है। जितना आप अच्छा सोचते हो उतना ही आप बुरा भी सोचते हो। तो बुरे लोगों के बारे में पहचान करने में भी आप एक्सपर्ट हो। आप समझ जाते हो कि कोई मीठा मीठा बोल रहा है तो इसके पीछे अगर आगे रोशनी डाल रहा है तो उसके पीछे कितना अंधेरा है ये आप इमेजिन कर लेते हो, तो आप पकड़ लेते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की सुनते हो। आपको बहुत नॉलेज है यार, आपने शायद बचपन से ही ऐसे सिचुएशन को झेला है, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज। कुछ लोग यहाँ पे क्रिश्चियन फैमिली से हो सकते हैं, रिलीजन से, और कुछ लोगों को अभी भी क्रिश्चियन जीसस की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव है। कुछ लोग प्रेयर करते हैं, और आप है ना बहुत ज़्यादा आपने अभी प्रेजेंट में अपने इमोशन को एकदम कंट्रोल करके रखा है। आप ज़्यादा प्यार नहीं लुटा रहे हो किसी पे। पास्ट में शायद किसी पे आपने बहुत प्यार लुटाया था, तो अभी आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, प्यार लुटा नहीं रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो प्यार में पागलों जैसी हरकत नहीं कर रहे हो। सोच समझ के कितना अमाउंट में प्यार लुटाना है आप कैलकुलेटिव बन रहे हो। ठीक है, आप अभी थोड़े प्रैक्टिकल बन रहे हो और सोच समझ के ही प्यार लुटा रहे हो। सोच समझ के ही इमोशन के 100 ग्राम इमोशन यूज करना है कि 1 केजी इमोशन यूज करना है। आप पूरी तरह सिचुएशन को गिनती करके ही करते हो। आप इतने एक्सट्रीम रूप से बहुत पास्ट में हर्ट हुए हो, और इस वजह से आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल करके रखा है। आपके इस नॉलेज के वजह से विरोधी आपसे दूर हो जाते हैं, उसकी जीत नहीं होती है। लेकिन आपको अपने हेल्थ पे या फिर अपने कैरियर में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एविल आई लग जाती है। आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दूसरों की बुरी नज़र लग जाती होगी। अगर पता चलता होगा कि आप कोई काम करते हो तो वो काम बिगड़ जाता होगा, या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ज़रूर आपको कहीं ना बॉडी के कुछ पार्ट्स दर्द करते होंगे। आपको ब्लैक मैजिक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लोग जानबूझ के कुछ निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, लेकिन आप उसको रिटर्न कर देते हो जाने अनजाने में। आगे क्या होगा प्लीज़ माता दी बता दीजिए कि आगे क्या होगा। तो सोना चाहते जलना करना ब्यूटीफुल है, आप यहाँ हो मुझे पता है। थैंक यू सो मच। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा।
देखिए, जो कार्ड निकल रहे हैं मैं वही बताऊंगी, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। जो कार्ड आएगा मैं वही बताऊंगी। कार्ड ऐसा आया है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ दिन में आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस होगी, ठीक है। और ये बहस उस पर्सन की वजह से होगी जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, और अपने आप को झगड़ा भी करा देंगे घर में, या आपकी लाइफ में आग लगा देंगे। आग लगाने का मतलब है झगड़ा लगाना या करना, और सबके सामने वो विक्टिम प्ले करेगा। कोई ऐसा पर्सन है आपके सराउंड, आपके अगल बगल की, जिसके वजह से आपके घर में फाइटिंग होती है, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, चीखते हो, और वो पर्सन ही खुद की बातें पूछता है या फिर प्रोवोक बोलते हैं वो करता है, और वही पर्सन बेचारा बनने का नाटक करता है। वो पर्सन एक नंबर का ढोंगी है, ठीक है। वो पूजा पाठ भी करता होगा लेकिन अंदर में वो आपको बहुत सताता है, ठीक है। वो एक नंबर का ढोंगी पर्सन है, और इस पर्सन से आपको सावधान रहना है। कार्ड ये है कि आप, हो सकता है कि उसके साथ आपकी फाइटिंग हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, और वो हमेशा अपने आप को विनर ही समझता है। झगड़ा होने से पहले वो घोषित कर लेता है कि विनर मैं हूँ। चाहे झगड़ा होना है कि नहीं होना है उस पर ही डिपेंड करता है कि अभी झगड़ा करना है या अभी खुश रहना है। वो एक नंबर का ढोंगी इंसान है, बहुत बहुत घटिया पर्सन है। उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, और उसकी वजह से आप बहुत उदास हो जाओगे, ठीक है। आप अकेले हो जाओगे, आप खुद को आइसोलेट कर लोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, आपके अंदर फिर निगेटिव एनर्जी हावी होने लगेगी। तो प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, उस पर्सन से ज़्यादा बकवास ना करें, और उससे ज़्यादा इमोशन भी शेयर ना करें, क्योंकि आप जितना उसके साथ इमोशनल कनेक्ट रहेंगे, वो आदमी की फितरत ही है डंक मारना बिच्छू जैसा, तो आपके इमोशनल को हर्ट होगा। तो प्लीज़ आप उससे एकदम नॉर्मल रहें, ज़्यादा इमोशनल अटैच ना रहे, अगर आपके सराउंड में से कोई भी मेल या फीमेल है तो। माता रानी की तरफ से काट दे, फिर क्या होगा। माता रानी आपकी तरफ से काट दे। जय मां से। वाओ, माता रानी की तरफ से कार्ड है कि उसके बाद माता रानी की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ लोगों की मैरिज होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैरिज नहीं है और उसकी मैरिज होगी, और कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं मनी की प्रॉब्लम की वजह से ये सिचुएशन कहीं आप फेस कर रहे हो, तो आपके साथ अबंडेंस आएगी, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की कोई कमी नहीं, आप पैसों का एम्पायर खड़ा करेंगे। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, ग्रोथ आएगी, आप पैसों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों का लगता है कि आपका घर लेने का सपना है तो आप घर लेंगे, और कुछ लोग फ्लैट लेंगे, ज़मीन लेंगे। कुछ लोगों का रिश्ता हील हो जाएगा, आपके पार्टनर के साथ ही रिश्ता हील हो जाएगा, और कुछ लोग अपने पार्टनर से अलग होके नया घर संसार बसा लेंगे, ओके। और कुछ लोग अपनी लाइफ में फ़ॉरेन में सेटल होंगे, कुछ लोग फ़ॉरेन में सेटल होंगे, फ़ॉरेन में ट्रैवल करने जाएंगे, या फिर फ़ॉरेन में ही आप बस जाएंगे, और आपकी लाइफ पूरी तरह बदलेगी। द वर्ल्ड, मतलब आपकी लाइफ, इससे अच्छा कार्ड हो ही नहीं सकता। ये माता रानी की ब्लेसिंग है कि आपकी सिचुएशन ऐसा होगा कि ऐसा समय आएगा कि वो जो विक्टिम माइंड का जो प्ले कार्ड खेलता है वो पर्सन और आप दोनों की सच्चाई पानी की तरह साफ़ हो जाएगी। आप अपने आप को विक्टिम साबित नहीं कर पाते हो और आप ही दोषी करार होते हो, लेकिन एक समय आएगा जब वो ढोंगी पर्सन का चेहरा उजागर आप खुद कर दोगे, ठीक है। आपके पास इतनी पावर आएगी, आपके पास सब कुछ आएगा कि आप उसका असली चेहरा सबके सामने दिखा दोगे, शायद बिना कुछ किए, या फिर आप ऐसा कुछ करोगे कि उसकी असलियत सबके सामने दिख जाएगी, ओके। तो ये थी कार्ड। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए।
माता रानी की ये ब्लेसिंग थी कि आप लोगों में से जिसके घर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, कुछ लोगों की मैरिज होगी या फिर आप न्यू घर में वहाँ से दूर हो जाओगे, और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी आएगा, आपके लाइफ में मनी आएगा। आप पुराने रिश्तों में फिर से हीलिंग आएगी, या फिर आप फिर से अपना घर संसार बसाओगे और पैसे की कोई कमी नहीं होएगी। आप फ़ॉरेन में सेटल होगे और अपना घर भी बनाओगे, या फिर आप ट्रैवलिंग करोगे और आपकी लाइफ का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो माता रानी आपको बहुत तरक्की दे, आपकी सुरक्षा करे, हमेशा आपके साथ खड़े रहे। माता रानी आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय माता दी।